भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 7वें अध्याय का 20वां श्लोक लेते हैं। दुरापाहि अल्प तपसा सेवा वैकुंठ वसमसु यत्रोपगीयते नित्यम देव देवो जनार्दनः। तो अब कह रहे हैं कि कल हम लोगों ने जाना था कि मनुष्य जो है भगवान की चरणों की सेवा करता है या भगवान के शुद्ध भक्तों के चरणों की सेवा करता है तो उसके अंदर भावमयी प्रेमा भक्ति प्रकट हो जाती है। और जिस तरीके से भगवान मधुसूदन ने मधु नामक असुर का जो नष्ट किया था, उसको विनिष्ट किया था, वैसे ही हम सब व्यक्तियों के भौतिक क्लेश विनिष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम सब के ये जो भौतिक क्लेश हैं यही हम सब के शत्रु होते हैं, तो उसको भगवान नष्ट कर देते। तो आज के श्लोक में बता रहे हैं दुरापा यानी कि दुरापा यानी कि दुर्लभ है। क्या दुर्लभ है? तो ही है अल्प, निश्चय ही ये दुर्लभ है। क्या दुर्लभ है? कि जो अल्प तपसा यानी कि अल्प तपस्या, अल्प थोड़ी सी तपस्या करने वाले भी, थोड़ी सी सेवा करने वाले भी, जो अब यहाँ पर वैकुंठ वसमसु यानी कि जो वैकुंठ क्या है? जहाँ कुंठा ना हो, किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, वो तो कौन होता है? वैकुंठ। जहाँ वहाँ वैकुंठपति कौन है? भगवान विष्णु जहाँ रहते हैं, उनका घर है जो वैकुंठ। तो वो क्या है? ईश्वर का धाम है वैकुंठ। तो कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो वैकुंठ जाने के मार्ग पर होते हैं, यानी कि वो अपनी तपस्या कर रहे होते हैं। वो देखो भक्त क्या होता है, अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। तो उत्तम भक्त, तो इस तरीके से कह रहे हैं। फिर कुछ मध्यम वर्ग होते हैं, कुछ कनिष्ठ वर्ग होते हैं, ऐसे अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। तो वो भक्त कहाँ? भगवत धाम यानी कि वैकुंठ धाम जाने की यात्रा पर होते हैं, यानी क्योंकि वो भक्ति कर रहे होते हैं, उस ओर जा रहे होते हैं, जिसमें उपगीयते क्या होता है कि भगवान की महिमा गाई जाती है। कब गाई जाती है? कभी कभार नहीं, नित्यम। तो कह रहे हैं नित्यम देव देवो जनार्दना, यानी कि सदैव। और देव देवो यानी कि देवताओं के भी जो देवता, यानी कि देव सारे देवों के भी जो देव, जो भगवान विष्णु है, स्वामी है सारे देवों के स्वामी। वो कौन है? वो जनार्दना। जन मीन्स लोगों के, लोग, हम सब लोगों के। अर्दन यानी कि हम सबके जो अर्दन है, अर्दन मीन्स नियंता, कंट्रोलर। तो हम सबके कंट्रोलर कौन है? भगवान विष्णु। तो वही कह रहे हैं कि जिन लोगों की तपस्या अत्यंत अल्प है, यानी कि बहुत कम भी है, तो वे उन शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं कर पाते। मतलब जिनकी बहुत कम है, तो जो नए नए आए हुए हैं वो उन भक्तों की सेवा नहीं कर पाते हैं, जो भगवत धाम यानी कि वैकुंठ के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। शुद्ध भक्त शत प्रतिशत उन परम प्रभु की महिमा के गायन में लगे रहते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, वो भगवान की यानी कि भागवतम कहते रहते हैं, भगवान की रूप गुण यश को, उनको भगवान की गायन करते हैं, उनकी लीलाओं का कीर्तन करते हैं, श्रवणम करते हैं, भजन करते हैं, महिमा के गायन में ही लगे रहते हैं। अब जैसे हमारे शिव जी हैं, वो अपने मुख से, एक मुख से भगवान की हमेशा कथा कहते रहते हैं, नाम जप करते रहते हैं भगवान शिव। वैष्णव नाथ यथा शंभु सबसे बड़े वैष्णव हैं। तो जो देवताओं के स्वामी तथा समस्त जीवों के नियंता हैं, उन भगवान की ये इसमें बता रहे हैं, उन भगवान की जो है हमेशा उनके रूप गुण यश लीलाओं का जो है गायन करते रहते हैं। तो जो इसमें ये बता रहे हैं कि समस्त अधिकारियों ने, यानी कि जो भी भगवान के सब भक्त हैं, तो उन समस्त अधिकारियों ने, भगवान के जो भक्त हैं, उनने ये संस्तुति की है कि मुक्ति का जो मार्ग होता है, तो वो महात्मा आध्यात्मवादियों की सेवा करना होता है। उनकी जो महात्मा लोग होते हैं, उनकी वो सेवा करते हैं, यानी कि जैसे कि वो सेवा ये नहीं है कि उनके पैर दबाना होता है, पैर दबाना उनकी सेवा नहीं है।
सेवा यानी कि जो भागवतम वो कह रहे हैं, जो भगवान की रूप गुण यश लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, उनको बड़े ध्यान से सुनना, ये कह रहे हैं। तो वही इसमें कह रहे हैं कि जो अल्प सुकृति होती है, बहुत अब जैसे हम लोग हैं, बहुत कुछ समय पहले नहीं जानते थे कि भगवत गीता में क्या होगा, नहीं पता था कि इतनी इंटरेस्टिंग होगी गीता। जब हमने अपने माता जी से सुनी भगवत गीता का, उन्होंने बहुत अच्छे से श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य वगैरह सब समझा के बताया। इतना इंटरेस्ट आया भगवत गीता में, फिर हमने कई बार पढ़ी उनसे, फिर उन्हीं से हमने 2 बार तो उन्हीं से पूरी भगवत गीता पढ़ी। और नहीं पता था भागवतम क्या होती है, नहीं पता था। जब भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा हमने सुनी, तो एक ये भी होता है कि हम लोग अपने मन से जो पढ़ लेते हैं वो एक अलग चीज़ होती है, और भगवान के जो प्रामाणिक शुद्ध भक्त होते हैं उनके मुख से जब हम सुनते हैं तो वो एक अलग तरीके से वो समझाते हैं, वो बहुत अच्छे से समझ में आती है। और ये कब होता है कि हमेशा से तो हम भगवत गीता भागवतम नहीं पढ़ते थे, जब हमारे कई जन्मों के पुण्य कर्म इकट्ठे हो जाते हैं तब भगवान हमें खुद चुनते हैं और खुद भगवान अपने भक्तों से मिलवा देते हैं सुनने के लिए, ताकि हम, तो भैया हम लोग अगर चाहें अपने मन से, तो जब भगवान की स्वीकृति होती है, जब भगवान हमसे खुश होते हैं, तभी हम भगवत चर्चा सुन पाते हैं। तो अल्प स्वीकृति असिद्ध जनों के लिए कुंठा धर्म रहित, यानी कि जहां कुंठा नहीं है, तो वैकुंठ धाम के जो नियंता है भगवान विष्णु, तो उनके लोक, उनका जो लोक है, उनका घर है, कहाँ है? वैकुंठ। तो उस वैकुंठ, उन भगवान के लोक जाने के मार्ग पर जो अग्रसर भक्त होते हैं, उनकी सेवा बहुत ही दुर्लभ होती है। कोई किसी को, बोले दुर्लभ, बड़ी मुश्किल से ही किसी को मिलती है उनकी सेवा। तो जिन महान भक्तों द्वारा जीवों के नियामक, हम सब जीवों के नियामक कौन है? भगवान है। तो उन भगवान श्री हरि की नित्य कीर्तन जब किया जाता है, और जो वो नित्य कीर्तन, भगवान नित्यम भागवत सेव्या, जो नित्य कीर्तन हम भगवान का करते हैं, वही तो भक्ति के अनुकूल है। जब तब करने से नहीं, नित्यम, जब हम, ये नहीं कि हमारे घर के आसपास कहीं 7 दिन की भागवत होने आई तो हमने सुन लिया, नहीं, इसको तो नित्य, भगवान के रूप गुण यश लीलाओं को तो नित्य सुनना है, और तभी हम भक्ति के अनुकूल हो पाते हैं, ये कह रहे हैं। तो संचित पुण्यों से ही, जब हमारे कई जन्मों के संचित पुण्य हो जाते, उन पुण्यों की वजह से ही भक्तों की संगति मिलने लगती है। अब जब जैसे कोविड का टाइम था, तो हम किसी और में भी लग सकते थे। कुछ आजकल तो बहुत ट्रेंड में चला है, कोई रील बनाने लगता है, कोई छोटे छोटे वीडियो बनाने लगता है, लेकिन वही जो भागवतम में लग जाता है, जो भगवान के रूप गुण यश लीला में, तो ऐसे ही नहीं लग जाता है। भगवान की भक्तों की संगति से हम लोग लग पाते हैं भगवान की रूप गुण यश लीलाओं को श्रवणम करने में। और भगवान की संगति कैसे मिलती है? भगवत कृपा से मिलती है। तो ये कह रहे हैं। और जो भगवान के भक्त होते हैं, उन्हीं तो हम लोग कहते हैं शुद्ध वैष्णव, भगवान के शुद्ध भक्त वैष्णव होते हैं। तो पहले नहीं हम जानते थे वैष्णव क्या होता है, ब्राह्मण क्या होता है, नहीं जानते थे, द्विजबंधु क्या होता है, नहीं जानते थे। जब हमने भगवत गीता वगैरह पढ़ी तब पता चला कि द्विजबंधु कौन होते हैं। जैसे ब्राह्मण के घर में जन्म तो ले लिया, पर ब्राह्मणों जैसे कार्य नहीं है। तो ये वो बिल्कुल वैसे ही हुआ कि न्यायाधीश जो है, न्यायाधीश का पुत्र न्यायाधीश नहीं होता है। ऐसे ही ब्राह्मण के घर में अगर जन्म ले लिया तो हम ब्राह्मण नहीं हो गए। जैसे अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य के आप जन्म तो ले लिया था, लेकिन अश्वत्थामा के कृत्य कितने बुरे थे, हैं? कोई ब्राह्मण का ये कृत्य होता है कि 5 सोते हुए बालकों के गर्दन काट के ले गया, हैं? निशस्त्र थे, सोते हुए थे, हैं? उन बालकों का ले गया। तो वो ऐसे, तो वो ब्राह्मण द्विजबंधु हुआ कि नहीं हुआ? वो ब्राह्मण तो कहलाने के योग्य था नहीं अश्वत्थामा। तो वह कह रहे हैं वैष्णव, जिसमें वैष्णव के गुण होते हैं, जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वही वैष्णव होता है। पहले नहीं हम जानते थे इन सबको, जब से गीता भागवत पढ़ी तो पता चला, इसमें निकला। तो ये है। तो विदुर जी यहाँ पर इस श्लोक में कह रहे हैं किससे? मैत्रेय ऋषि से। क्योंकि देखो, भगवान ने ही जब भगवत ज्ञान दिया था मैत्रेय ऋषि को, और किसको दिया था साथ में? उद्धव को। तो उद्धव से कहा था कि तुम वहां आश्रम में जाओ, नर नारायण को सुनाना। और मैत्रेय ऋषि से क्या कहा था
कि तुम जाओ और इस ज्ञान को तुम विदुर को देना। तो भगवत कृपा हुई तभी तो विदुर को ज्ञान मिला। मैत्रेय ऋषि को दे के कहा कि तुम इस ज्ञान को अब विदुर को देना, तो भगवत कृपा हुई विदुर पर। तो विदुर जी वही कह रहे मैत्रेय ऋषि से, मैंने दुर्लभ चीज प्राप्त कर ली। क्या प्राप्त कर ली? मैत्रेय मुनि की सेवा। मैत्रेय मुनि ने जो भगवत तत्व के बारे में बताया वो सुना, वाणी सेवा। भगवान ने ही कहा था कि ये ज्ञान मैत्रेय तुम विदुर को देना। ये भगवान द्वारा आदिष्टित थे मैत्रेय ऋषि, तब मिला विदुर को। तो भगवान हमारी वृत्ति बना देते हैं कि हमें भागवतम सुनना चाहिए। हर कोई भगवान की सेवा में नहीं लग पाता है। जिस पर भगवत कृपा होती है वही, हर कोई भगवान का नाम नहीं ले पाता है। उससे खूब कहो। हमने देखा है कई सामने हम रहती हैं एक आंटी जी, उनके बच्चे नाती सब कहते हैं भगवान का नाम लो, बहुत वृद्ध हैं, कहते भगवान का नाम लो, नहीं लिपता। वो खुद भी कहती हैं हमसे नहीं लिपता। वो खुद भी कह रही हैं अपने मुंह से हमसे नहीं लिया जाता। तो नहीं लिया जाता तो नहीं लिया जाता। भगवत कृपा नहीं है, हर किसी पर नहीं होती है भगवत कृपा। तो कथा सुनने की हम सुनते हैं वो भी कृपा है भगवान की, जो हम सुन पाते हैं, हमारा मन लगता है। तो ये भगवान के भक्तों की ही कृपा है, हम वैकुंठ जा सकते हैं। हरे कृष्ण के बारे में हम नहीं जानते थे जब तक हमें नहीं बताया गया। तो भगवत कृपा हुई तभी हमें पता चला इस महामंत्र के बारे में कि हाँ, चैतन्य महाप्रभु आए और हम सब जीवों के उद्धार के लिए हरे कृष्ण महामंत्र दे के गए। स्वयं श्री कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरण लिया और उन्होंने ये महामंत्र दिया हम सबको, जिससे हम वैकुंठ जा सकते हैं। तो अब आपको भगवान की सेवा, गुरुओं की सेवा कि कोई पैर दबाना होता है या उन्हें नहलाना होता है? नहीं। क्या होता है? सेवा मतलब जिससे सुख प्राप्त हो। अब हम अगर किसी की वाणी को सुनते हैं तो वो जो भगवान के रूप गुण यश लीलाओं की चर्चा कर रहा है, जैसे श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी सुन रहे हैं, उन्होंने कोई वैसी दीक्षा थोड़ी ही नहीं ली थी कि सुखदेव गोस्वामी से दी। वो आए अचानक, भगवत कृपा से सुखदेव गोस्वामी आ गए, इधर इन्हें श्राप मिला था, इधर वो भगवत कथा सुनने तुरंत बैठ गए। तो ये भगवान की कृपा हुई कि नहीं हुई? सेवा क्या है जिसमें सुख प्राप्त हो? तो जब कोई भगवान के भक्त होता है और वो भगवान की रूप गुण यश चर्चा करता है और उसको आप सुनते हैं, तो उसको उसमें खुशी हो रही है कि देखो ये भक्त भगवान की चर्चा को सुन रहा है। और उससे क्या होता है, जब वो सुना रहे होते भगवान के रूप गुण यश लीलाओं को, जब भागवत कोई सुना रहा होता है तो हमें सुनने से भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। भाई जब हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं, जैसे कोई अजनबी व्यक्ति है, भौतिक जगत से एग्जाम्पल ले लो, और हम अगर किसी व्यक्ति के बारे में नहीं जानते, हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, तो हमें उससे कोई प्रेम नहीं होता है, ना कोई कष्ट होता है ना कोई प्रेम होता है, होगा कोई। तो भगवान के बारे में हम जानते हैं, अरे भगवान षड़ैश्वर्य से पूर्ण है, अरे भगवान ने ऐसे ऐसे राक्षसों को मारा, अरे भगवान ने ऐसे अपने भक्तों पर कृपा की, तो हमें बड़ा, अरे भगवान ने प्रहलाद महाराज को ऐसे बचाया, ऐसे अपने भक्त की रक्षा की। तो जब हम सुनते हैं भगवान के बारे में तो फिर हमें भक्तिभाव आ जाता है ना, भगवान से प्रेम बढ़ रहा होता है इस तरीके से। जैसे नारद जी थे, तो नारद जी की माता एक दासी थी, तो वो वहाँ पर गाय की सेवा करती थी, वहीं खाना बनाती थी। वहाँ संत पुरुष आ गए, उनके लिए 5 संतों के लिए ना वहाँ पर चौमासे थे, चातुर्मास में बना रही थी उनके लिए भोजन। तो वहाँ पर उनकी नारद जी ने भी उनकी सेवा की, फिर उनसे अनुमति लेके उनका उच्चिष्ट भी खाया। तो वैष्णवों की सेवा की नारद जी ने ना। प्रहलाद को डायरेक्ट नहीं मिली, तो उनकी माँ जो कयादू थी, उन्होंने जब प्रहलाद महाराज माँ की गोद में थे कयादू के, तब नारद को सुना था उनकी माँ ने, तो गर्भ से ही उन्हें भगवान, गर्भ में थे जब प्रहलाद महाराज, तभी भगवान की भक्ति उनके अंदर आ गई थी। तो और जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो भगवान क्या करते हैं, सभी जीवों की अविद्या को नष्ट कर देते हैं और सबका सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है हर उस जीव को जिस पर भगवान की कृपा होती है। देखो परमात्मा रूप में हम सबके भगवान चैत्य गुरु के रूप में हम सबके निवास करते हैं ना हृदय में। तो शास्त्र
और भगवान कभी भगवान बाह्य गुरु रूप में हमें, जब गुरु हम किसी को कर लेते हैं, बाह्य रूप में हमें ज्ञान देते हैं भगवान उस गुरु के रूप में। कभी कभी परमात्मा रूप में हृदय में हम कहते नहीं कि हमारे मन में आया कि ऐसा नहीं करना चाहिए तो हमने नहीं किया, तो वो चैत्य गुरु के रूप में हमें भगवान जो है निर्देशित करते हैं। तो कंट्रोलर, इसीलिए तो कहा गया है कि भगवान कंट्रोलर होते हैं हम लोगों के। तो मुक्ति का जो मार्ग महात्मा अध्यात्मवादियों की सेवा करना है। जहां तक भगवत गीता का संबंध है तो महात्मा जन बेशुद्ध भक्त हैं जो ईश्वर के धाम यानी कि वैकुंठ के मार्ग के लिए, जो शुद्ध भक्त भगवान के जो अग्रसर हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं वैकुंठ जाने के लिए, जो अपना जो भौतिक लाभ के लिए लालायित नहीं रहते कि हम तपस्या कर रहे हैं तो हमें भौतिक लाभ कोई हो जाए। भौतिक लाभ रहे तो कर शुष्क दर्शन की बातें भी नहीं करते हैं, केवल भगवान की महिमा का कीर्तन और श्रवण करते हैं। कुछ लोग नहीं शुष्क चिंतन करने लगते हैं, वो शुद्ध भक्ति नहीं होती है। तो संगति की यह प्रणाली सनातन काल से संस्तुत होती आई है कि भक्तों की हम संगत करें। किंतु इस कलह तथा दिखावे के वर्तमान युग में अभी कैसा है, कलह युक्त है जीवन, सबका क्लेश में है, या फिर दिखावा दिखावा है चारों तरफ। तो इस ऐसा ये कलयुग आ गया। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा विशेष रूप से जब भगवान अरे ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे ये सब तो अभी तो कलयुग की शुरुआत है, तब ये हाल है, तब उन्होंने शालिग्राम पर उन्होंने गंगा जल और उसमें तुलसी के पत्ते डाल के उन पे 3 बार छिड़का, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। तब चैतन्य महाप्रभु आए। और फिर अनुकूल तपस्या की निधि न होने पर भी यदि कोई व्यक्ति उन महात्माओं की शरण में जाता है, नहीं भी अनुकूल तपस्या की, लेकिन भगवान की किसी शुद्ध भक्ति की शरण में चला जाता है व्यक्ति, जो भगवान की महिमाओं को श्रवण करता है, कीर्तन करने में लगा रहता है, जो भगवान का शुद्ध भक्त, तो वह भगवत धाम वापस जाने के पथ पर अवश्य प्रगति कर सकता है। तो वो भगवत धाम जाता है। देखो हरिदास ठाकुर थे, वो प्रतिदिन 3 लाख माला का जप करते थे। तो वहाँ का जो वो खान था, वो उसने एक वैश्या को भेजा वहाँ के कि इनकी तपस्या टूटे, कि रुपए दे के उस वैश्या को भेजा। लेकिन वो आई और वहाँ पूरी पूरी रात बैठी रही। उन्होंने कहा इंतजार करो, हम अभी जप कर रहे हैं। तो वो ऐसी दूसरे दिन फिर आई, वो उनका जप देख देख के स्वयं भक्त भगवान की बन गई। स्वयं उसने अपना पूरा वो वैश्यागिरी छोड़ी और वो भगवान की कंठी माला लेके, तो हरिदास ठाकुर ने अपनी झोपड़ी छोड़ी और वहाँ तुलसी का पेड़ था वो छोड़ा और वहीं पर बैठ के फिर वो वैश्या भी भगवान की बहुत बड़ी भक्त बन गई। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि संगति का जो वो प्रभाव है वो बहुत भगवान के भक्तों के, बताओ वो कहाँ कौन थी और किस तरीके से वो भगवान की शुद्ध भक्त बन गई। तो इस तरीके से संगत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हरे कृष्णा।